जय श्री राधे राधे राधे। साथियों, आज नृत्य की श्रृंखला में फिर एक प्रश्न सामने आया है कि बताओ जी, पूतना कंस की बहन कैसे हुई। तो साथियों, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। पूतना कंस की बहन कैसे हुई, क्या कारण है, कहाँ से आई, कौन थी, इसकी जानकारी दीजिए। तो साथियों, हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं पूतना कौन थी, कैसे थी, कहाँ से आई, और बड़े गहरे रहस्य की बात है ये। साथियों, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो ठीक है। चलते हैं आपको इस विषय में बताने के लिए। तो साथियों, एक समय की बात है, कंस दिग्विजय के लिए निकला था। वहां पर गया और जाकर एक प्रवर सर्गिणी पर्वत पर पहुंचा। वहां पर द्विज से युद्ध हुआ था। द्विज के बाद में फिर आगे चला, केसी से युद्ध हुआ, और उसके बाद में चलते 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 यहाँ पर कंस बहुत ही युद्ध करता करता अंत में वहां पहुंचा जहां पर भौमासुर प्रागज्योतिषपुर में रहता था। प्रागज्योतिषपुर का राजा था, दैत्यों का राजा था, और दूसरा नाम उसका नरकासुर था। उस भौमासुर के सेवक के रूप में बहुत ही प्रलंबासुर और धेनुकासुर, बकासुर, पूतना आदि अघासुर, ये सब उसके सेवक थे। सबको मंत्रालय दे रखा था, और इन्हीं के बल पर भौमासुर पूरी दुनिया में राज्य करता था। उसे कोई नहीं जीत पाता था भौमासुर को, और भौमासुर को कोई नहीं मार पाया सिवाय श्री कृष्ण जी ने ही मारा था अंतिम समय में, और न कोई हरा पाया। हराया तो सिर्फ कंस ने, और मारा भगवान श्री कृष्ण जी ने। तो भौमासुर के क्षेत्र में गया और वहां भौमासुर जी से बोला, भौमासुर, आप मुझे हरा दोगे तो मैं तुम्हारा दास बन जाऊंगा, और मैंने तुम्हें हरा दिया तो तुम मेरे दास बन जाओगे। इस शर्त पर भौमासुर ने सबसे पहले लड़ने के लिए अपने साथी प्रलंबासुर को भेजा। प्रलंबासुर को कंस ने भयंकर युद्ध में परास्त कर दिया। फिर धेनुकासुर से युद्ध हुआ, धेनुकासुर को परास्त कर दिया। बकासुर से युद्ध हुआ, बकासुर को भयंकर तरीके से परास्त कर दिया। बकासुर से इतनी जोर से लड़ा बकासुर से कि बकासुर ने एक बार तो कंस को निगल लिया। फिर कंस ने अंदर युद्ध किया तो फिर दोबारा उगल दिया इसीलिए क्योंकि बकासुर बहुत ही भयंकर वलंकारी राक्षस था, दैत्य था। और ये सब प्रागज्योतिषपुर में भौमासुर के सेवक थे, और सेवक भी बड़े बलंकारी थे जिनको दुनिया में कोई नहीं जीत सकता था। दुनिया की महाशक्तियों का एक बहुत बड़ा गठन, एक बहुत बड़ा संगठन अगर कहीं था तो वो भौमासुर के पास था। इसीलिए सारी दुनिया में राज करता था भौमासुर। भौमासुर के कारण से भौमासुर समझ गया इस कंस को जीतना बहुत कठिन है, तो बकासुर को भी हरा दिया था। हराने के पश्चात में उसी समय बकासुर जब हार गया तो वहां पर बकासुर की एक बहन थी, उसका नाम पूतना था। वह भी युद्ध करने के लिए कंस से आई वहीं प्रागज्योतिषपुर में, और भौमासुर के समक्ष ही वहीं युद्ध करने के लिए उपस्थित हुई। और उपस्थित देखकर वीर जो क्षत्रिय होते हैं वो स्त्री से युद्ध नहीं करते, ये क्षत्रित्व का नियम है पहले से ही। भीष्म ने भी तो युद्ध नहीं किया था क्योंकि जानते थे ये शिखंडी स्त्री है, पूर्व जन्म में स्त्री था, इस जन्म में भी स्त्री है, इस कारण से शिखंडी से युद्ध नहीं किया था। क्यों? क्षत्रिय गुण हैं, स्त्री से युद्ध नहीं करते। तो उस कारण से कंस ने पूतना को देखकर कहा, हे पूतना, आपके चरणों में निवेदन है, आप मेरी बात सुन लो, तब आगे की बात कुछ कहना। बोली, बताइए क्या बात है। तुम मुझसे युद्ध करने आई हैं और मैं नहीं चाहता आपसे युद्ध करना, क्योंकि तुम एक स्त्री हो। मैं तुम्हारे साथ कभी भी नहीं लड़ सकता, तुमसे कभी युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तुम स्त्री हो, और एक क्षत्रिय का क्षत्रित्व होता है, क्षत्रिय का नियम है स्त्री से युद्ध न करना। मेरा क्षत्रित्व चला जाएगा, इस कारण से मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता। आपसे निवेदन है
कि जिस प्रकार से बकासुर मेरा भाई है, मैंने बकासुर को अपना भाई बनाया है, और उसी तरीके से तुम भी मेरी बहन बनकर रहो। बकासुर मेरा भाई है, तुम उनकी बहन हो, तो मेरा भाई है, तुम भी मेरी बहन बनकर रहो, तुम भी मेरी बहन हो गई। इस कारण से निवेदन है। ऐसा कहकर पूतना ने कंस की बात को स्वीकार कर लिया और पूतना कंस की बहन बनकर रही, क्योंकि बकासुर को भाई बना लिया तो बहन भाई दोनों ही उसके भाई बहन भाई हो गए कंस के। और जितने भी कंस ने अपने युद्ध में जो जो योद्धा लड़े थे, युद्ध लड़ा था, सबको दास बना लिया था और सबको दास बनाकर ब्रजमंडल में लेकर आया था। लेकिन भौमासुर ने भी दासत्व स्वीकार कर लिया, लेकिन भौमासुर आया नहीं था, वहीं से मित्रता करके अपना राज्य करता रहा। बाकी सभी जो जो लड़े थे सबको अपना दास बनाकर कंस ब्रजमंडल में ले आया और ब्रजमंडल में सभी रहने लगे। तो बकासुर, अघासुर, पूतना, तृणावर्त और ये सब प्रलंबासुर आदि सभी कंस के साथ में ब्रजमंडल में आ गए थे। तभी से पूतना और अघासुर, बकासुर सब कंस के क्षेत्र दिए हुए क्षेत्र में रहते थे। कोई कहीं जैसे धनुकासुर को क्षेत्र दिया, तुम जाओ और तारसी में रहो, तो तारसी क्षेत्र ब्रजमंडल में आता है, वहाँ धनुकासुर रहता था। ऐसे ही सभी अपने अपने जितने दास थे सबको एक एक क्षेत्र दे दिया, उस क्षेत्र की राजधानी बना दी, वो वही रहते थे। और कंस के बुलाने पर कंस के साथ में कंस की रक्षा करते थे, युद्ध करते थे, मार डालते थे। इस कारण से कंस जिसको भेजता था कृष्ण भगवान को मारने के लिए, वो कंस के भेजे हुए दूत सभी आते थे। प्रलंबासुर, बकासुर, अघासुर, ये सब केसी सभी, और पूतना भी कंस की भेजी हुई आई थी, इसलिए पूतना को भी भगवान श्री कृष्ण जी ने मार दिया था। तो साथियों, मुझे ऐसा लगता है आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हुआ कि कंस की बहन पूतना कैसे हुई, पूतना कौन थी, कहां से आई, कैसे थी। तो साथियों, आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हुआ, मुझे ऐसा लगता है। तो साथियों, मिलता हूं किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे।